पाकिस्तान आर्मी आम का फातह करार। अमरीका और ईरान में जंगबंदी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई। अमरीका और ईरान 2 हफ्ते की जंगबंदी पर राजी हो गए। अमरीकी सदर का 2 हफ्ते के लिए जंग रोकने का ऐलान। फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू के बाद किया। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई को 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया गया। अमरीकी सदर ने दावा किया कि अमरीका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका। ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे के हवाले से नुमाया पेशरफ्त हो चुकी है। उम्मीद है जल्द खित्ते में पायदार अमन कायम हो जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि अमरीका ईरान के साथ करीबी ताउन करेगा। ईरान में हालिया रजीम चेंज के बाद नई हुकूमत कायम हुई है। ईरान में यूरेनियम की अफसुदगी नहीं होगी। अमरीका ईरान के साथ मिलकर गहराई में दफन किए गए जोहरी मवाद को निकालने और ज़ाया करने का काम करेगा। अमरीका ईरान के साथ टैरिफ और पाबंदियों में छूट पर भी बातचीत कर रहा है। 15 नकात में से कई पर पहले ही इत्तफाक हो चुका। जो भी मुल्क ईरान के साथ तजारती ताल्लुकात या असलहा सप्लाई करेगा उसे अमरीका के साथ होने वाली तमाम तजारत पर 50% टैरिफ आयद किया जाएगा। ये पाबंदी फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगी। सदर ट्रंप ने आज तारीख रकम कर दी। जो कामयाबियां हासिल की वो किसी अमरीकी सदर को नहीं मिली। ईरान में 800 अहदाफ समेत आला अहदेदारों को निशाना बनाया। अब हकीकी अमन का मौका है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग का हमने ईरान को बड़ी शिकस्त दी है। ईरान की फ़ज़ाइया और मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बहुत से अहदाफ को निशाना बनाया गया। तवील ऑपरेशन में दोनों पायलट्स को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। अमरीकी जनरल डीन केन के मुताबिक 38 रोज़ा जंग में तमाम अस्करी कामयाबियां हासिल कर लीं। तमाम खुफिया और मुतल्लिक़ा अदारों की मेहनत से कामयाबियां मिली। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और UAE ने जंग में अपना इत्तेफाक किया। जंग बंदी सिर्फ एक वक्फा है, फिर जंग की तो हम तैयार हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का खलीजी तनाज़े में जंगबंदी का खैर मकदम, अमन को सबताज करने वालों से होशियार रहने और पायदार अमन की राह पर गामज़न रहने की अपील। सदर जरदारी ने जंगबंदी की बरबत कदम करार दिया जो मुकाम तहम्मुल और खत्ते में ज़्यादा मसाहिक़ माहौल के लिए गुंजाइश फराहम करता है। पाकिस्तान ने हमेशा नेक नियति के साथ कशीदगी कम करने के लिए काम किया है। हमने ये खत्ते और पूरी इंसानियत के वसीत मफाद में किया जब दुनिया एक बड़े सानहे के इंतहाई करीब पहुँच चुकी थी। अमन, सिक्योरिटी, मुआशी इस्तेहकाम और बाहम जुड़े हुए खित्तों के आवाम की फलाह बहबूद के लिए नागुज़ीर है। खुशी, अमरीका और ईरान जंगबंदी पर राजी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर दे फ़िक़ीन ने गैर मामूली ज़हानत का मुज़ाहिरा किया। ईरान और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। लबनान से मुख्तलिफ़ मकामात पर फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया गया। फ़िक़ीन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने की दावत देता हूँ। हमें पूरी उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे। शहबाज शरीफ का एक्सपर्ट बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और कतर समेत बुरादर ममालिक के शुक्रगुजार। कहा तमाम बुरादर ममालिक की क़यादत और अमरीका ने अमन को मौका देने के लिए गैर मामूली स्ट्रेटेजिक बसीरत और दानिशमंदी और सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। इन ममालिक ने जंगबंदी के लिए पहुँचने और पुरअमन सफारती कोशिशों के मौक़े फराहम करने के लिए बेमिसाल और भरपूर हमायत फराहम की। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया भर में अपने तमाम शराकतदारों और दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों को सराहा और उनकी तायद की। आइए हम सब मिलकर खित्ते और इससे आगे एक पायदार अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी के बाद की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले मरहले का जायज़ा लिया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित होंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जुम्मे के दिन यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। काबीना अरकान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पाकिस्तान को अमरीका ऐलान मुज़ाकरात की मेज़बानी का शर्फ हासिल हो रहा है। पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हुआ। आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। खित्ते और दुनिया को आग के शोलों से बचाकर पुरअमन बनाना है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में मरकज़ निकाह बन गया। इस्लामाबाद में जुमे को अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयारियां शुरू। सीज़ फायर के बाद अहम मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के आला हुकाम की शिरकत मुतवक्किल है। ईरान से वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर ग़ालिबाफ, जबकि अमेरिका के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टॉफ विटकॉफ इस्लामाबाद आमद मुतवक्किल। उनकी वफ़ाक़ी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अहम शाहराहें बंद करने के लिए कंटेनर्स पहुँचा दिए गए। इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को मुकामी तातीलात का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक़ कर दी। आब हुर्मुज़ खुलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जंगबंदी की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने जंगबंदी के लिए अनथक मेहनत की। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को 10 नुकाती तजवीज़ दी। आम के नोबेल इनाम का असल हकदार पाकिस्तान है। इटली के साबिक वज़ीर आज़म पाओलो जेंटिलोनी का बयान पाकिस्तान की जंगबंदी की कोशिशों की आलमी सतह पर पजीर आए। दुनिया भर के रहनुमा, सफारतकार, माहिरीन पाकिस्तानी कोशिशों के मुअत्तरिफ। सऊदी अरब, बरतानिया, जर्मनी, इटली, ओमान समेत दीगर ममालिक का पाकिस्तान की जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का अमरीका ईरान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया। जर्मन चांसलर ने कहा कि मुज़ाकरात का मकसद जंग का मुकम्मल ख़त्म होना चाहिए। आलमी ज़राए इब्लाग का पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया और ट्रंप ने हमले रोक दिए। आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। फॉक्स न्यूज़ ने कहा कि सदर ट्रंप ने कहा कि वह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बातचीत के बाद लड़ाई को रोक रहे हैं। BBC के मुताबिक पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की काविशों में कामयाब हो गया है। जंगबंदी का ऐलान होते ही ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आए। तेहरान समेत दीगर शहरों में हज़ारों ईरानी परचम उठाए बड़े पुलों और बिजली घरों के करीब जमा हो गए। जंगबंदी के ऐलान से पहले अमरीकी सदर ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का ऐलान किया था। जवाब में ईरानी अवाम हुकूमत से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। जैसे ही जंगबंदी का ऐलान हुआ, ईरान के अवाम फतह के नारे लगाते रहे। जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। इराक में भी जश्न। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर ममलकत से टेलीफोनिक रबता। तर्जुमान वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार और डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी ने ताज़ा इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कतरी वज़ीर ममलकत ने अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की और वज़ीर आज़म कतर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की जानिब से ख्वाहिशात पहुँचाई। यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदार काया कालास ने भी सोशल मीडिया पर पैगाम में मुआहदे को खुश आइंद पेशरफ्त करार दिया और इसहाक़ डार की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान बतौर बाएतमाद सालिस के तौर पर दुनिया में तस्लीम कर लिया गया। अरब भाइयों, आलमी ताकत अमरीका समेत पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिविल और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल हाइब्रिड मॉडल ने 2-3 साल में
कामयाबियाँ समेटी हैं। साबित होता है कि ताकत के मराकज़ मिलकर काम करें तो पाकिस्तान आर्मी सतह पर कितनी कामयाबियाँ हासिल कर सकता है। बहुत ही फारग हो गया, इसके लिए पल्ले कुछ नहीं रहा। भारतीय मीडिया अब इतना तड़प रहेगा। सदर मुस्लिम लीग नून का अमरीका ईरान जंगबंदी पर खुशी का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने एक बड़े आलमी बहरान को टालने के लिए गैर मामूली सफारती कोशिशों पर दिल की गहराइयों से सराहता हूँ। दुआ है ये पायदार आलमी इस्तेहकाम की जानिब एक बामायने कदम हो। वज़ीर आला पंजाब का भी अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया। अल्लाह ताला ने अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान को चुना। जितना भी शुक्र अदा करें कम है। पाकिस्तान को इस बात पर फख्र है कि उसने दानिशमंदी, आज़म और अमन के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के साथ क़यादत का मुज़ाहरा किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है, हम ईरान और अमेरिका की क़यादत के तहे दिल से मुतरफ़ हैं। उन्होंने तबाही के रास्ते की बजाय मुज़ाकरात का इंतखाब करते हुए कशीदगी के दहाने से पीछे हटने का फैसला किया। चेयरमैन पीटर बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ईरान अमेरिका जंगबंदी में जिसने किरदार अदा किया उसको सराहते हैं। हुकूमत ने हमें नहीं बताया था कि वो किस किस्म की सालसी का किरदार अदा कर रही है। जंगबंदी के बाद उम्मीद है हुकूमत तेल की कीमतें कम करेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टो ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर कौमी क़यादत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर ख़त्े में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के क़याम में मौसर और फैसला कुन किरदार अदा किया है। सीनियर वज़ीर शर्जील इल्हाम मेमन ने ईरान अमरीका जंगबंदी को अमन की जानिब एक खुश आइन कदम करार दे दिया। तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से फौरी जंगबंदी के हुसूल की कोशिशों की तारीफ। कहा, जंग नहीं बल्कि दानिशमंदी ही मसाइल का हल पेश कर सकती है। शर्जील मेमन ने कहा कि जंगबंदी की पेशरफ्त ख़ित्ते में देर पा इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बनेगी। पाकिस्तान की मुअस्सर सफारतकारी के सम्राट मुल्क के मशतबी मुरतब होने लगे। ईरान अमरीका जंगबंदी के ऐलान पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी पर कारोबार का अख्ताम। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन इंडेक्स में 14,137 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट में 14 नफसियाती हदें बहाल हो गईं। KSE नेट इंडेक्स 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तोला सोना 15,700 रुपये इजाफे से 5,04,162 रुपये का हो गया। जंगबंदी से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 16% कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $93 हो गई। WTI की कीमत 15% तक कम हो गई। WTI की कीमत $97 फी बैरल पर आ गई।